चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो ये जो समीकरण दिया गया है दो चर वाला, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है और वर्ज गुणन विधि से भी हल ज्ञात करना है। और जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख देना कि हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा या वर्ज गुणनखंड विधि अच्छा लगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये समीकरण दिया गया है तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सजा लेते हैं। तो ये दिया गया है 8x प्लस 5y, इधर प्लस का 9 है, इधर आएगा माइनस का 9, बराबर का हो जाएगा 0। यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको भी सजा लेंगे। 3x प्लस 2y बराबर का इधर प्लस का 4 है तो इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर का क्या बच जाएगा 0। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है इन समीकरण को और वर्ज गुणन विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं, समीकरण दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी 1 से x या y का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में क्या दिया गया है, 8x प्लस का 5y माइनस का 9 बराबर का 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, x या y का मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो सभी को हमें उस पार भेजना होगा। तो 8x, इधर प्लस का 5y है, उधर गया तो माइनस का 5y हो जाएगा। इधर माइनस का 9 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 इधर गुने का है तो इधर आएगा भाग का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस 5y प्लस का 9 बट्टे का 8। 8 इधर भाग गुने का है तो इधर आ गया भाग का। इसको हम क्या करते थे, जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 3 मान लेते थे। अब ये जो x का मान आया है, x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से है 3 गुने का x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5y प्लस का 9 और बट्टे का है 8। क्योंकि समीकरण जो 2 दिया गया है वो 3x है तो 3 गुने x के बदले में आ जाएगा इतना, ये वाला पद, और प्लस का है 2y तो प्लस का 2y लिख देंगे, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 बराबर का 0। तो ये था समीकरण 2, x के बदले में सिर्फ इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये गुना का है तो हम गुना कर देंगे, 5 तिया 15, माइनस का हो जाएगा 15y, और 9 से भी 3 को गुना होगा, इन टोटल को होगा 3 से गुना, तो 9 को 3 से गुना होगा तो ये हो गया 9 तिया 27, क्योंकि इन सभी पद को हमें 3 से गुना करना है। बट्टे का 8 है तो बट्टे का 8, प्लस का है 2y तो प्लस का 2y, माइनस का 4 बराबर का हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम बट्टे में 1 डाल सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 डाल सकते हैं। 8 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 8 है, 8 एकम 8, तो इसको 1 से गुना होगा तो ऐसे ही आएगा 15y प्लस का 27 के 27। 1 8 8 होगा तो 8 दूना ये हो जाएगा 16y, माइनस ये हो गया 1 8 8 तो ये हो गया 8 चौका 32, तो यहाँ से हो गया 8 चौका 32 बराबर का 0 है तो
यहाँ से हो जाएगा 0। अब अगर हम देखें यहाँ पर माइनस का 15y है, प्लस का 16y है, तो क्या बचेगा? 15 को कट जा, 16 को धन, एक धन बचेगा। तो एक तो हम नहीं लिखते हैं, y का y हो गया। 27 धन का है और 32 कर्जे का है, क्या बचेगा? कर्जे का 5। 8 इधर भाग का था तो इधर आ गया गुने का, तो 8 को 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा इस साइड 0। तो ये होकर के ये बचा। y के साथ इधर माइनस का है 5, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5। तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो y का वैल्यू आ गया 5। अब जो y का वैल्यू आया है उसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखेंगे। x का वैल्यू आएगा, यहाँ से हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो दिया गया है वो है x बराबर -5y प्लस का 9 बट्टे का है 8। तो -5 गुने y के बदले आ जाएगा 5 प्लस का 9 बट्टे का है 8। तो x बराबर हो गया 25। 25 को अगर 25 क्या हो गया कर्जे का और 9 धन का, ये हो जाएगा 8। तो 25 में से अगर 9 को हम घटा दें तो ये हो जाएगा माइनस का 16 बट्टे 8, 8 दूना 16। ये कट के हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 और y बराबर कितना आया प्लस का 5। तो ये था प्रतिस्थापन विधि से x y का मान हम निकाले। अब इसी समीकरण को हमें क्या करना है, विलोपन विधि से x y का विलोपन बोल रहे हैं, वर्ज गुणन विधि से हमें x y का मान निकालना है। तो चलिए अब इन समीकरण को हम वर्ज गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ज गुणन विधि, सबसे पहले हम वर्ज गुणन विधि में हम क्या करते हैं, x लिख लेते हैं, उसके बाद y और उसके बाद 1। इसके बट्टे में हम क्या डालते हैं, इसके बट्टे में हम डालते हैं BC माइनस का BC। यहाँ पर कुछ नहीं तो हमें बराबर लिख देना। यहाँ पर हम लिखते हैं CA माइनस का CA। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, AB माइनस का AB। तो ये चीज़ हमें कर देना है। उसके बाद ये बराबर डाल देना है और 21 होगा। यहाँ पे हमें लिखना है 12 और यहाँ भी 21। तो बस यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी पे हम लिख देंगे। सबसे पहले तो हम A1 A2 B1 B2 हमें निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 क्या होगा, ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। तो सबसे पहले हम लिख देंगे उसको, x बट्टे का है B1 C2। तो यहाँ से B1 देख लीजिए, B1 के बदले हो गया प्लस का 5 और C2 के बदले हो गया माइनस का 4। तो यहाँ से देख लीजिए B1 के बदले आ जाएगा 5 और यहाँ अगर कोई साइन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये गुना का साइन है। और C2 के बदले आ गया माइनस का 4, माइनस है B2 का बदले आ गया 2 गुने का है C1। तो C1 के बदले आ गया यहाँ से माइनस का 9। यहाँ से x का वैल्यू, अब यहाँ से y का हम क्या करेंगे, C1 A2 और C2 A1 का मान हम लिखेंगे। तो यहाँ से C1 का वैल्यू जो आ गया वो हो गया माइनस का 9 और गुने का होगा A2 के बदले आ गया 3 माइनस C2। आप वहाँ से समीकरण से A1 A2 B1 B2 देख के लिख सकते हो।
तो यहाँ से C2 के बदले आ गया यहाँ पे -4, C2 के बदले -4 और A1 के बदले आ गया यहाँ पे 8 बराबर क्या है, तो बराबर लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 1 बटे का A1 के बदले आ जाएगा 8 गुने B2 के बदले आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस A2 के बदले आ जाएगा 3 और B1 के बदले आ जाएगा 5। तो ये हो गया यहाँ से। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से x बटे का 5 चौक हो जाएगा 20 माइनस का 20 और ये माइनस का 2 अगुने माइनस का 9, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 9 दूना 18 बराबर क्या है, तो बराबर y बटे का हो जाएगा 9 तिया 27। ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। और यहाँ से हम देख लेते हैं 8 चौका हो जाएगा 32, लेकिन माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 4 है प्लस का 8 है, तो 8 चौक 32 माइनस का 32, लेकिन बाहर भी क्या है लगा है माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 8 चौका 32 बराबर यहाँ से हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 5 तिया 15 माइनस का 15। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। अब होगा यहाँ से x बटे का 18 में से अगर 20 18 धन 20 कर्ज, तो कर्जा का बचेगा माइनस का 2, y बटे का ये धन का बचेगा 5 और यहाँ पे 1 बटे का 16 में से 15 गया तो 1 बटे का 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं वर्ज गुणन में अलग अलग कर लेते हैं। x बट्टे -2 को 1 बट्टे 1 के बराबर करेंगे, x बट्टे -2 को 1 बट्टे 1 के बराबर करेंगे, फिर y बट्टे 5 को 1 बट्टे 1 के बराबर करेंगे। अब यहाँ से -2 इधर भाग का है इधर आएगा गुना का, तो -2 को 1 से गुना होगा तो -2 ही होगा और नीचे 1 है तो 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं। इधर 5 भाग का है इधर 5 को 1 से गुना होगा तो 5 ही होगा और नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ से क्या हुआ x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2, y का वैल्यू कितना है 5। ये था वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि कितना आसान था और हम आसानी से x और y का मान निकाल लिए। तो हमें कौन सा आसान लगा ये भी आपको, या कौन सा विधि अच्छा लगा तो वो भी आपको बताना है। तो हमें लिख देना है ऐसे करके, वर्ज गुणन विधि अधिक उपयुक्त लगा। मतलब वर्ज गुणन विधि जो है वो हमें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लगा, तो हमें वर्ज गुणन विधि अधिक उपयुक्त लगा क्योंकि इसमें हम क्या किए मान को आसानी से निकाल लिए। ये समीकरण 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये हम क्या किए सूत्र पर बैठाए गुना कर लिए। गुना करने के बाद आसानी से यहाँ पर क्या हुआ x और y का मान निकल गया।